Hi everyone, welcome back to the sessions. Now we are going to resume our lessons. So, importance of chemistry. हम देखेंगे importance of chemistry. ओके तो यहाँ देखेंगे importance of chemistry जो हमने अभी नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ा था. ये सेकेंड वीडियोस है क्लास 6 की. तो देखिए केमिस्ट्री इज वाइटल इम्पोर्टेंस. Chemistry is a vital importance and play fundamental role in all aspect of life. देखिए केमिस्ट्री जो है इसकी बहुत बड़ा विशाल इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है इसकी. और ये क्या करते हैं, प्ले अ फंडामेंटल रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. और जितने लाइफ के रूप हैं, जितने जीवन के रूप हैं, उनमें ये फंडामेंटल है. फंडामेंटल बोले तो एक जो घर का एक पूरा बिल्डिंग जो होती है उसकी जो नीचे का जो बेस होता है उसको हम फंडामेंटल कह सकते हैं. दैट मीन्स फंडामेंटल के बिना, बेस के बिना घर बनना इम्पॉसिबल है. उसी तरह से ये जो फंडामेंटल है, ये इसके बिना ये जीवन का होना असंभव है. ठीक है, तो फंडामेंटल रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये बहुत बड़ा एक रोल निभाता है फंडामेंटल रोल. ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे. द ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एवरी लाइफ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली. जैसे कि जो लोग होते हैं, लोगों के जीवन में जो एक्टिविटीज, गतिविधियां जो हो रही है, कई जगह जो है मोस्टली टाइम जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये डिपेंड हो लोग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री. इट मीन्स देखा जाए कि जो लोगों का जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज होता है वो केमिस्ट्री पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है एवरीडे लाइफ में. ठीक है, गॉट इट. केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस टू प्रोड्यूस नंबरस यूजफुल सब्सटेंस. जो केमिकल प्रोसेसेस है, केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस टू प्रोड्यूस न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंस. यहाँ आप देखेंगे कि ये जो केमिकल होता है ये क्या करता है, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस, बहुत ऐसे यूजफुल सब्सटेंस देता है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द आवरसेल्फ. केमिस्ट्री जो होता है हमको खुद समझने में मदद करता है. एंड देखेंगे एज वेल एज ऑर्नमेंट, और हमारे पर्यावरण को समझने में मदद करता है. जैसे कि फूड हो गया, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिसिन किससे बनता है, सब केमिस्ट्री की योगदान से. उनकी कंट्रीब्यूशन, हाइजीन, फर्टिलाइजर, ड्रग्स हो गया, इंटरटेन भी हो गया. ये सारी चीजें जो है ये केमिस्ट्री की वजह से ही है. ऑल ऑफ द गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री आर ऑल गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये सारे केमिस्ट्री की वजह से है. जैसे केमिस्ट्री जो रसायन चीजें हैं तो हमारे पर्यावरण को और हमारे खुद को समझने में मदद करता है. जैसे फूड हो गया, जैसे भोजन बनता है तो केमिस्ट्री की बजाय तो बन ही नहीं सकता है इस रसायन चीजों. जैसे क्लॉथ कपड़े हैं, उसको भी बनने में वही केमिकल रसायन चीजों की जरूरत होती है. शेल्टर हो गए, शेल्टर मीन्स होता है रहने का जो पनाह होता है, लाइक शेल्टर जिसमें रहने का हो, हाउस, उसको बोलते हैं शेल्टर. नॉट परमानेंटली बट टेम्पररी को बोलते हैं शेल्टर. मेडिसिन हो गए, जैसे दवा हो गया, औषधियाँ हो गई. हाइजीन, फर्टिलाइजर क्या होता है, जो हम खेतों में छिड़काव कराते हैं फसलों के लिए ताकि फसल तेजी से ग्रोथ करे, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स. ड्रग्स मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चीज नहीं है. ड्रग्स मीन्स औषधि होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट, ऑल गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री की वजह से इतनी सारी चीजें बनी है. अब देखेंगे फूड एंड केमिस्ट्री. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग इज फूड एंड केमिस्ट्री. नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज द फूड एंड केमिस्ट्री. द फूड एंड इट्स प्रिजर्वेटिव. जैसे भोजन होता है, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जो इन्हें बचा कर रखता है, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, तो हम इस लेसन में और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भोजन, खाद्य पदार्थ, भोजन को हम हिंदी में बोलते हैं खाद्य पदार्थ, एंड इट्स
और उनके प्रिजर्वेटिव जो बचाव रखाव करते हैं, जिनकी वजह से भोजन लंबे समय तक रहता है, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। ओके, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशंस हैज लीड टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड, यानी कि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है उसी तरह से भोजन का मांग भी बढ़ेगा ना। जितने लोग रहेंगे, जितना ही लोग फैलेंगे दुनिया में, जितना ही नंबर ऑफ पीपुल्स होंगे, उतना ही भोजन का डिमांड बढ़ेगा। देखिए जो केमिस्ट्री है, भोजन को भी वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। केमिस्ट्री नहीं होता तो क्या हम छोटे से खेतों में क्या इतने सारे गेहूं उगा सकते हैं, आलू निकाल सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह में हम बहुत ज़्यादा फसल निकाल लेते हैं केमिस्ट्री की वजह से। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी तरह से केमिस्ट्री भी बढ़ रही है, साइंस भी बढ़ रहा है। तो साइंस क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना हमें जीने में। जैसे consequently preservation of food is vital in order to prevent wastage of food। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये भोजन होता है, भोजन को ये लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखता है, वेस्ट नहीं होने देता, वेस्ट होने से बचाता है। एंड मेक इट अवेलेबल टू कंज्यूमर, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मेक इट टू, ठीक है, मेक इट टू अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर किसे बोलेंगे, कंज्यूमर जो खाते हैं, जो उपभोग करते हैं, इसका खाने वाले लोगों को कंज्यूमर बोलते हैं। देखिए तो अगर हम क्या करते हैं, भोजन को हम अगर प्रिजर्व रखते हैं तो वो कहाँ तक पहुँचेगा, उनके लिए तो अवेलेबल रहेगा ना। जो कंज्यूमर जो भूखे रहते हैं वो कम से कम खा सकते हैं। तो हमें कभी भी जो है भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कैसे भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। दिस हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ द केमिस्ट्री। और ये सब कैसे होता है, केमिस्ट्री की मदद से हो रहा है, रासायनिक चीज़ों से मदद हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि पैकेट में सारी चीज़ें आती है, जो खाने की चीज़ें आती है, जो फूड्स आते हैं, फास्ट फूड्स वगैरह आते हैं, वो केमिकल ही तो रहता है, तभी तो बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, नहीं तो खराब हो जाते हैं। तो देखिए द केमिकल्स यूज टू प्रिजर्व फूड एट कंट्रोल इट्स वेस्टेज। देखिए जो केमिकल, जो रसायन होता है, जो भोजन को प्रिजर्व रखता है, कंट्रोल, और उसे कंट्रोल करता है खराब होने से, वेस्ट होने से, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं, तो फूड प्रिजर्वेटिव। दैट्स क्लियर। सम फूड प्रिजर्वेटिव यूज टू प्रिजर्व वेरियस फूड आइटम और एल्डोना। देखते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम बेंजोएट इज यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम सच एज द फ्रूट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स को। देखिए जो सोडियम बेंजोएट है, ये जो फ्रूट्स को सड़ने से या वेस्ट होने से बचाता है। बीवरेजेस देखो, पानी को छोड़ के जो भी पीने वाली चीजें होती है उसको हम बीवरेजेस बोलते हैं। दैट्स क्लियर। वाटर को छोड़कर, प्योर जो वाटर है तो उसे छोड़कर सारी पीने वाली चीजों को हम बीवरेजेस बोलते हैं। सलाद हो गई, सारी चीज को हम प्रिजर्व करते हैं उससे, सोडियम बेंजोएट से। देखते हैं शुगर एंड साल्ट है, यानी विनेगर, यानी कि जो सिरका होता है, और ऑफिन इसका भी इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, ठीक है ना। इसका भी एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी कि संरक्षण जो करता है, जो खराब होने से बचाता है, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। और हम शुगर, साल्ट और विनेगर का भी इस्तेमाल उस तरह से हम कर लेते हैं। जैसे शुगर एंड साल्ट हेल्प द प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड आइटम। जैसे फूड आइटम जो भी होता है, खाने वाली चीजें होती है, देखिएगा कभी जो चीनी उसमें रहता है या साल्ट रहता है तो जल्दी खराब नहीं होता है। जैसे कि मुरब्बा हो गया, तो मुरब्बा में चीनी होता है, जल्दी खराब भी नहीं होता है। अब हो गया अचार, जितने पिकल्स हैं, पिकल्स में नमक ज़्यादा होता है। नमक क्या करता है, उसको बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकता है, जिससे कि भोजन जो होता है लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता है। बात क्लियर। अब देखेंगे सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सोडियम पोटेशियम साल्ट आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन। इसका भी हम भोजन को प्रिजर्व करने में यूज करते हैं आइटम सच एज डेयरी प्रोडक्ट। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट क्या होता है, जो दूध से चीजें बनी होती है उसको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश एंड सी फूड्स, अब तो पता ही है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट, जैसे जो फल से और वेजिटेबल से बना वो प्रोडक्ट। फैट बेस, यानी कि जिस चीज़ से हमें फैट मिलता है, जैसे राइस हो गया, वो मीट्स हो गए प्रोडक्ट। बेक फूड, जो पावरोटी वगैरह जैसे बैक फूड होता है, केक हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड कुकीज़,
अपने जो बिस्किट्स हो गए उसको बोलते हैं कुकीज़। ये सारी चीज़ें जो है उसको भी प्रिजर्व रखा जाता है। देखते हैं जब पैकेट से हम कोई भी चीज़ फूड लेते हैं, बिस्किट होता है, तो बिस्कुट को भी प्रिजर्व करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मिले जाते हैं, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें पैकेट्स की चीज़ें लेते हैं तो आप उसमें कौन सी बहुत सारे गैसेस भर जाती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि ख़राब नहीं हो गया, उसमें अंदर की जो चीज़ें होती हैं जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब देखेंगे सम अदर प्रिजर्वेटिव, जैसे सोडियम मेटा मेटा सल्फाइड, मेटाबी सल्फाइड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड पेप्नोइक एसिड, ये भी सब प्रिजर्वेशन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आपको तो प्रिजर्वेटिव समझ में आ गई। प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रिजर्वेटिव जो भोजन को सड़ने वेस्टेज होने से बचाता है, वो सारी चीज़ों को हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, जैसे शुगर, साल्ट, विनेगर, सोडियम सल्फेट, मेटाबॉलिज्म, ये सब क्या है? ये प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि भोजन खराब नहीं होगा। ओके, हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स has increased crops yield and provide ways to produce disease free crop। देखिए, अब जैसे केमिस्ट्री जो है इतनी डेवलप की है, उसकी नए तकनीकी जो होता है इंक्रीज हो गई। देखिए यहाँ पे एक एल्ड वर्ड है जो ये कह रहा है कि जो देखिए केमिस्ट्री की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें रसायन के छिड़काव करते हैं खेतों में, जिससे कि हमारा जो फसल होता है इस पे कीट वगैरह नहीं लगते हैं, उसकी जल्दी ग्रोथ होती है। तो किससे ये सब सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, किसकी मदद से हो रही हैं? तो केमिस्ट्री की वजह से। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो इतना डेवलपमेंट नहीं होता। और एक छोटे से पेड़ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे छोटा पौधा होता है, उसमें भी से मैंगो निकल जाता है। इसे कैसे होता है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर केमिस्ट्री इतना डेवलप नहीं किया होता तो इतने छोटे पौधे, इतने सारी चीज़ें जो है, छोटे से खेतों में इतने सारे फसल्स निकाल लेना, तो एल्ड करना। देखिए यहाँ पे इसका एल्ड का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा में जो हम क्या करते हैं अपने फसल को निकालते हैं इसी सब माध्यम से, जैसे कि फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या करता है हम देखेंगे। फर्टिलाइजर सबसे पहले बता दो फर्टिलाइजर होता क्या है। जब हम जैसे खाद होता है, जैसे उर्वरक जैसे बोलते हैं आप लोग, यूरिया आप सीधा बोल लीजिए। यूरिया 46% जो होता है नाइट्रोजन होता है, जो पौधों को ग्रोथ देने में मदद करता है। चलिए देखते हैं। दे आर केमिकल्स यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशंस एंड रिक्वायर बाय द क्रॉप्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसमें जो है हम फर्टिलाइजर के छिड़काव करवाते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर आल्सो इंक्रीज द yield, क्या प्रचुर मात्रा में फसल को उगाने में मदद करता है, जैसे यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम, अमोनियम, सल्फेट, फास्फेट आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर। इन सभी को फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे पोटास आप लोग कह देते हो, पोटास, अमोनिया, सल्फेट, फास्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें हो गई। आपने देखा हो पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, जो खरपतवार मारने की जो दवा छिड़कते हैं। कभी कभी हम खेती करते हैं तो खेतों में क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड छिड़काव कराते हैं ताकि जितने घास वात होती है वो जल जाए। देखिए दे आर यूज्ड बाय द फार्मर्स टू किल द पेस्ट अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शंस एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। जैसे कि देखिए क्या होता है कि हम जब फसल डालते हैं खेतों में तो घास ज़्यादा हो जाती है, पेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे वो क्या करती है अपने फसलों को दबा देती है, उसको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो उसको हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड का छिड़काव कराते हैं। तो पेस्टिसाइड देखते हैं, ये देखिए एल्ड्रीन, मेलाथियन एंड पैराथियन आर द सम मेजर पेस्टिसाइड्स यूज्ड टू द क्रॉप्स एंड फ्रूट्स अगेंस्ट पेस्ट। उनके पेस्ट के लिए छिड़काव होती है ताकि घास पात ज़्यादा खेतों में ना। अब देखेंगे इंसेक्टिसाइड्स। आपने देखा भी, आपने भी छिड़काव खेतों में इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़ों को मारता है। दे आर कभी कभी क्या होता है कि फसल में इतने कीड़े लग जाते हैं तो फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है। अरहर हो गई,
जिसमें कीड़े लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फसल हैं जैसे मक्खियाँ हो जाती हैं कि चावल को जब प्लांट्स नया होता है तो उसको चाट चाट के ख़त्म कर देती है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। दे आर द केमिकल्स यूज टू किल द इंसेक्ट, कीड़ों को मारने के लिए। दैट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जो क्या करती हैं, क्रॉप्स को बढ़ने में, ग्रोथ को रोकती हैं, प्रभावित करती हैं। तो सम एग्जांपल जैसे कि आप इंसेक्टिसाइड बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, BHC, हेक्साक्लोराइड हमने छिड़काव करते हैं। जैसे डिक्लोरोपेड, फेनिलरिट्रिज, क्लोरोथेन, ठीक है ना, डिफेनी एल्ट्रेक्लोरोथेन को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं DDT। जैसे हम बॉटल खरीदते हैं, हमने भी देखा, हमने भी छिड़काव किया, तो उसमें शॉर्टकट में लिखा था DDT, इसे बहुत बड़ा नाम है। एंड ये भी लिखा रहता है कार्बेरिल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंसेक्टिसाइड है, आपको दुकान पे मिल जाती है, जहाँ फार्मर्स, जहाँ पे बीज भंडार होते हैं, इनसे सारी चीज़ें मिल जाती है। अब देखें फंगीसाइड्स क्या होते हैं। दे आर द केमिकल्स दैट प्रिवेंट द क्रॉप्स फ्रॉम द बीइंग अफेक्टेड बाय द फंगी। फंगी लगने से क्या करता है, उसको बचाता है। जैसे सल्फर हो गया, कैल्शियम, जैसे पोलीसल्फाइड एंड एथिलीन ऑक्साइड एंड सम एग्जांपल ऑफ फंगिसाइड, सब फंगिसाइड्स, यानी फंगस को मारने के लिए सारी दवा होती है। नाउ अब टॉपिक आ गया हमारा फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग समझने के लिए तो देखेंगे यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग रिफर टू द process of transforming raw materials by physical and chemical method into the marketable food product। देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब फूड प्रोसेस क्या करता है कि वो प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि उसको बदलना, रॉ मटेरियल जो है उसको फिजिकल या भौतिक क्रिया से या रासायनिक क्रिया से उसको मार्केटेबल, मतलब मार्केट में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, जैसे उसको पैक करना, केमिकली उसमें प्रोसेस करना। देखिए जब कोई फूड प्रोडक्ट निकलता है तो बहुत सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो कहीं उसमें केमिकल्स को अप्लाई किया जाता है, तो कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको अप्लाई करके, ताकि वो फूड जो होगा मार्केट में लंबे समय तक बना रहेगा, जिसके लिए उसमें केमिकल्स का अप्लाई करते हैं। देखेंगे मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट तभी बनता है बहुत सारे प्रोसेस से निकलने के बाद, तो हम उस चीज़ को फूड प्रोसेस बोलते हैं। दिस फूड प्रोडक्ट, और ये जो फूड प्रोडक्ट है, आर मेड ऑफ द सुटेबल फॉर कंजप्शन, खाने योग्य बना जाती है। कुकिंग आर स्टोरेज एंड आर कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड। देखिए जो कुकिंग के लिए होता है, जिसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, एंड इसी को बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। वेरियस एडिटिव्स, देखिए वेरियस एडिटिव का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो होती हैं उसको ऐड किया जाता है ताकि लंबे समय तक वो खराब ना हो, ठीक है। प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, उनकी जो जीवन होती है, जीवन यहाँ उनकी नहीं बल्कि उनके सही खाने योग्य तक रहने के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो चीज़ लंबे समय तक बना रहे और हम उसे कंजप्ट कर सकें, ले सकें, ठीक है। तो इन एडिशन टू दिस वेरियस विटामिन, ठीक है, उसमें बहुत सारे विटामिन मिक्स किए जाते हैं ताकि वो विटामिन खत्म ना होगा और लंबे समय तक रहेगा। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होती हैं, खनिज होती हैं जिसमें मिलाई जाती हैं टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल, जैसे न्यूट्रिशनल को, उनके न्यूट्रिशनल को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे चीज़ें, मिनरल्स और विटामिन को ऐड करते ताकि वो लंबे समय तक बना रहे। गॉट इट। चलिए देखेंगे कि कुछ वैल्यू। देखिए चीज़ जो हो गया, चीज़, ब्रेड, ये सारे पैकिंग सारी चीज़ें होती हैं। चीज़, ब्रेड, जैम, जेली, बटर, स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, टिन्ड फूड, मीट प्रोडक्ट, योगर्ट एंड आइसक्रीम आर सम ऑफ, ये सारी चीज़ें देखिए एग्जाम्पल है प्रोसेस्ड फूड। यहाँ देखेंगे ये प्रोसेस्ड फूड क्यों कहलाता है। देखिए चीज़ होता है तो चीज़ को भी हम अगर कहीं पैक कराते हैं या तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, ब्रेड हो गया, जैम हो गया, जो जैम बनता है देखिएगा, जो बॉटल में जो जैम आता है वो भी लंबे समय तक होता है। जेली आती है,
बटर आता है, स्नैक्स आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आपने देखा होगा, पिया भी होगा, यगर्ट एंड आइसक्रीम भी खाया होगा। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस से जाती हैं। जिस प्रोसेस से जाते हैं उसमें केमिकल्स का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकि ये आइसक्रीम हो जल्दी जल्दी ठंडी और बहुत सही रहे, ख़राब ना हो। क्योंकि खाने वाली चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, लेकिन आपको लगता है ना कि ये बहुत लंबे समय के बाद भी कितना अच्छा लग रहा है, तो उसमें सब केमिकल्स मिलाया जाता था कि वो लंबे समय तक रहेंगे। देखते हैं और आगे नेक्स्ट। और यहाँ पे कॉस्मेटिक एंड केमिस्ट्री हमारी टॉपिक है। केमिस्ट्री, कॉस्मेटिक एंड केमिस्ट्री। देखिए अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा ये सोचेंगे, पढ़ेंगे कॉस्मेटिक एंड केमिस्ट्री। अब देखिए कॉस्मेटिक में भी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो सोचिए हम कैसे होते, आप कैसे होते। केमिस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। जैसे केमिस्ट्री नहीं होता, आज हम सुबह से लेकर जो शाम तक जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री से बना हुआ। और केमिस्ट्री नहीं होती, रसायन नहीं होती, तो सोचो ये रसायन नहीं होते, रसायन की बुनियाद दुनिया जो है, रसायन के बिना दुनिया कैसी लगती है। देखिए हम चले आगे देखते हैं। कॉस्मेटिक्स आपको पता ही है कि इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप लोग को पता है कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं। और सिंपली ब्यूटी जो प्रोडक्ट होती हैं, कॉस्मेटिक हम बोल सकते हैं सिंपली ब्यूटी प्रोडक्ट और सब्सटेंस आर प्रोडक्ट दैट इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए जो कॉस्मेटिक होता है, जो हम लोग चेहरे पर, जैसे क्रीम हो गया, आई ब्रोज, आँखों में लगाने वाले काजल्स वगैरह 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 जो है, जैसे कि हम बॉडी के जो एक्सटर्नल, जो बाहरी भागों को सुंदरता प्रदान करते हैं, इन्हेंस कराते हैं। इन्हेंस मीन्स होता है कि बढ़ावा देना होता है, जैसे कि कोई चीज़ को सुधारना होता है। तो जैसे कि जैसे नेचुरल हम जैसे हैं, तो ब्यूटी पार्लर्स देखिए हैं, हैंडसम मेंस पार्लर, गर्ल्स पार्लर, ब्यूटी पार्लर्स। तो देखिए यहाँ पे कॉस्मेटिक चीज़ों का, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मनुष्य की जो बाहरी भाग है, जैसे बाहरी भाग बोले तो ह्यूमन बॉडी की जो बाहरी भाग हो गया, जो स्किन हो गया, जैसे फेस ही ले लीजिए, तो फेस में बहुत तरह की क्रीम्स होती हैं, तो वो सब क्या है, कॉस्मेटिक है। तो किसी से बनी है, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री नहीं होती तो कॉस्मेटिक का होना भी सोचा नहीं जा सकता है। अगर कॉस्मेटिक है तो केमिस्ट्री की वजह से। तो ये सारे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री की एक योगदान और कंट्रीब्यूशन पढ़ते जाएंगे, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, हम अपने लाइफ में केमिस्ट्री का अप्लीकेबल हम कितने बार करते हैं, चलिए देखते हैं। सुबह से शाम तक तो मैं देखता हूँ केमिकल्स। जैसे कि सुबह उठो तो ब्रश करो, तो ब्रश जो टूथपेस्ट बनता है केमिकल। जो ब्रश जो हाथ में आप ऐसे करते हैं, जो ब्रश लिए हैं दांतों पे, वो भी केमिकल्स। जो स्लीपर हम सुबह बेड से उठते ही हम स्लीपर पहनते हैं, वो भी केमिकल्स। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप केमिकल ही केमिकल रखते हो। जैसे सुबह से नहाया भी, सॉप भी, जो देखिए साबुन भी जो हो गया, जो सॉप ऑप हो गया, नहाने के बाद जो है क्रीम लगाया, ऑयल लगाया, सब केमिस्ट्री, केमिकल्स का ही कंट्रीब्यूशन है। आगे देखेंगे, दिस कॉस्मेटिक आर यूज टू क्लींस, ब्यूटीफाई, प्रमोट द अट्रैक्टिवनेस। जैसे कि आकर्षण क्या करता है, जैसे हम क्रीम लगाते हैं तो हम बहुत अट्रैक्टिव बन जाते हैं, हम बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। विदाउट इफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए हमारे स्किन को बॉडी स्ट्रक्चर पर तो प्रभाव नहीं पड़ता है, स्किन को तो प्रभाव पड़ जाता है मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है क्या, मुझे पता है क्या कि मैं कहना था ये कि बॉडी जो होती है, बॉडी की स्ट्रक्चर जो बनी है वो तो चेंज हो नहीं सकती, लेकिन जो ऊपर की एक्सटीरियर एरिया जो होता है, सरफेस जो होता है, लाइक जो स्किन होता है, उसको हम कलर दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं, स्किन क्लींसर्स, लोशन, मॉइस्चराइजर्स। इस समय देखिए गर्मी है, फेसेस फटते जाते हैं, लिप्स फटते जाते हैं, दरारें आती हैं, तो ड्राई हो जाती हैं, फेस जो है ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं, लोशन लगाते हैं।
और लिपस्टिक्स लिपस्टिक्स देखिए ये तो गर्ल्स के लिए है। टैल्कटम पाउडर जो है गर्मियों के दिनों में हम लोग लगाते हैं, नवरत्न टैल्कम पाउडर। फाउंडेशन, शैम्पू तो एवरीडे लाइफ में यूज होता है। अब देखिए हेयर स्टाइल जो है, हेयर स्टाइल प्रोडक्ट सच एज जेल। देखिए इस समय जो बच्चों को हेयर स्टाइल्स को बनाने में सारे जेल वगैरह वगैरह लगाते हैं, तो सब केमिकल्स ही तो है। देख रहे होंगे आजकल बहुत प्रचलन में ट्रेंड में है कि बहुत सारे ऐसे सैलून वाले जो हैं बाल में आग लगा देते हैं। तो सारी चीज़ें किससे डिपेंड है, सब केमिस्ट्री की योगदान है। कलर कर देना, तो सारी चीज़ें कि जेल एंड हेयर स्प्रे देखेंगे, स्प्रे डिओड्रेंट जो सेंट आता है, परफ्यूम्स, सम एग्जांपल ऑफ कॉस्मेटिक यूज्ड इन डेली लाइफ, जो हम अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप समझेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री हमारे लाइफ में। ओके, तो केमिस्ट्री प्ले ए सिग्निफिकेंट, ये भी कह रहा है आपकी बुक्स, केमिस्ट्री इज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉस्मेटिक्स। यानी कि इस कॉस्मेटिक को डेवलप करने के लिए, विकास लाने के लिए जो केमिस्ट्री के बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक रोल है। ऑल कॉस्मेटिक्स आर मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल इंग्रेडिएंट्स। देखिए जो कॉस्मेटिक बना हुआ है ये दो केमिकल्स से बना हुआ, दो जैसे बहुत सारे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए लिपस्टिक जो बनता है, लिपस्टिक जो होता है वो किसी से बना होता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल होता है और वैक्स मोम होती है, पिगमेंट्स होते हैं, कलर उसमें होता है, स्किन सॉफ्टनर्स होता है, कार्ड एक्स की जो स्किन सॉफ्टनर होता है उसको बोलते हैं इमोलिएंट। इमोलिएंट जो लिपस्टिक्स में यूज होता है उसको बोलते हैं इमोलिएंट, ठीक है। तो एंड टाल्कटम पाउडर, यहाँ आप देखें जो लिपस्टिक्स जो बनती है ऑयल होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो ऑयल, वैक्सेस, पिगमेंट्स, कलर एंड स्किन सॉफ्टनर्स कॉल्ड इमोलिएंट्स। जैसे जो स्किन सॉफ्टनर्स उसको बोलते हैं इमोलिएंट्स। टैल्कम पाउडर, अब गर्मियों में भाई बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम टैल्क है। ये कहाँ से टैल्कम पाउडर, कहाँ से, टैल्क मिनरल मेड ऑफ द एलिमेंट, जैसे अब मैग्नीशियम, सिलिकॉन्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स, ये भी सारे चीज़ें मिलकर बनाते हैं। ना हम देखेंगे क्लॉथिंग एंड केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री भी एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो कपड़े हैं उसमें भी इसका योगदान है। देखते हैं क्या इसकी कंट्रीब्यूशंस हमारे कपड़ों में। Now let's talk about clothing and chemistry. तो chemistry is widely used in a textile industry. देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, कपड़ों की जो उद्योग होते हैं जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। दैट्स क्लियर, ओके। विच मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स टू मीट और रिक्वायरमेंट, ओके, मीट और रिक्वायरमेंट, यहाँ पे होगा मीट और रिक्वायरमेंट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फाइबर्स। देखिए यहाँ पे फाइबर्स इनटू फैब्रिक दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। फाइबर एंड फाइबर्स इनटू फैब्रिक। तो मैक्सी देखिए केमिस्ट्री की वजह से कारखानों में जो कपड़े बनते हैं इसी की योगदान से ही अधिक मैन्युफैक्चरिंग भी होती है केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे उसको डाई करना, रंग बनाना, सारे वो। देखिए यहाँ पे जो चीज़ है लिखा है फाइबर्स इनटू फैब्रिक। तो फाइबर का मतलब होता है जैसे कि कॉटन हो गया, वुल हो गया, मतलब जो जहाँ से इंग्रेडिएंट मिलता है। देखिए फाइबर इज ए मटेरियल दैट गोज इनटू मेक द फैब्रिक। इट मीन्स कि जो फाइबर है, इंग्रेडिएंट हो गए, ये सारी चीजें मिलकर फैब्रिक बनता है। फैब्रिक हम बोल सकते हैं कपड़ा, ठीक है। फाइबर्स यहाँ पे इंग्रेडिएंट हो गया, लाइक वूल हो गया, ऐसे क्या बोलते हैं उसे, रेशम हो गया, ये सारी चीजें जो वहाँ से निकलती उसको बोलते हैं फाइबर्स। और उसको सारे मिलकर केमिकल्स मिलाकर जो सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर हम फैब्रिक बना देते हैं, कपड़ा बना देते हैं। तो केमिस्ट्री इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स।
दोनों चीज़ों का नेचुरल नॉलेज रखता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। जैसे कॉटन, जूट, wool and silk are some natural fibers. ये natural fibers हो गए that we were used earlier to produce various type of dresses, sarees, bag, shawl, pullovers and other items. ये natural things हो गए। अब देखिए मार्केट में ऐसे ऐसे कपड़े आ रहे हैं, कपड़ों का चीज़ें आ रही है, क्वालिटी आ रही हैं, वो सब सिंथेटिक्स हैं। जैसे कि उन बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाकर बनाया जाता है दूसरे तरह के। कॉटन तो आपको नेचुरली है, जूट हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, सारी चीज़ें तो नेचुरल आती हैं। लेकिन और सारे फैब्रिक हो गया, वो सारे वो केमिकल से बनाकर आते हैं। ओके, देखो विद द डेवलपमेंट इन दिस फील्ड, इस फील्ड में विद द डेवलपमेंट इन दिस फील्ड में सिंथेटिक फाइबर सच एज देखिए नायलॉन आ गया, नायलॉन सिंथेटिक है, टेरिलेन वेयर आल्सो यूज द मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ, इनका भी इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है। जैसे फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, रिंकल्स रेजिस्टेंस एंड दे ड्राई क्विकली। रिंकल मतलब देखिए कि उसमें सिकुड़ना बहुत कम आता है। जो ये फाइबर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और रिंकल सिकुड़ते नहीं जल्दी, और ये दे ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जैसे छत पे अपने डाला जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। दीज फाइबर्स आर यूज मेक ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल बनाने में जाता है, बेड शीट बनाने में, कारपेट, बैग, ब्लैंकेट, टॉवेल, कर्टेन जो होता है पर्दा, एंड मेनी अदर्स आइटम। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। क्या यहाँ पर भी मेडिसिन में भी आपको तो पता है केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि ये सारे केमिकल से ही बना हुआ है। जो दवा बनता है, मेडिसिन बनता है, वो केमिस्ट्री से बनती है, केमिकल से ही बनता है। तो देखिए द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज हेल्प अस टू डिस्कवरीज अ वास्ट रेंज ऑफ न्यू मेडिसिन। देखिए कहने को जो केमिस्ट्री के जो नॉलेज है वो हमें मदद किया कि बहुत सारे ऐसे नए दवा बनाने में मदद की। अब देखिए एंटीबायोटिक्स, अभी एंटीबायोटिक्स क्या होती है मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। एंटीबायोटिक्स इज सच ए मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियाज एंड क्योर द इन्फेक्शन। इट मीन्स क्या करते कि एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, उसको पेंट्रेट कर देता है, इतना पावरफुल होता है एंटीबायोटिक। तो ये उस बैक्टीरिया को पेंट्रेट करता है, दैट मीन्स उसको इफेक्ट करता है, मारता है, और जो घाव होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको सही करता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। सच जैसे कि पेनिसिलिन हो गया एंड एम्पेसिलिन हो गया, ये जो है एंटीबायोटिक के रूप में काम करते हैं, ट्रीट, और ये ट्रीट इन्फेक्शन को सही कर देते हैं। देखिए मेडिसिन लाइक आपने एस्पिरिन का नाम सुना होगा, पैरासीटामोल सुना होगा, ये सारी चीज़ें हम डिसीज को ख़त्म करने में लगाते हैं, बीमारियों को। जैसे लेशन हो गया, लेशन मीन्स होता है कमी, और फिजिकल मेजरीज। देखिए फिजिकल मेजरीज यहाँ देखिए, इसका मतलब होता है जो भौतिक जो दुख होता है, शारीरिक जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम पैरासीटामोल, जैसे दर्द होता है बदन दर्द, तो उसको हम खा सकते हैं। जैसे फीवर हो गया तो फीवर में पैरासीटामोल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्रग्स डिस्कवरी यहाँ देखेंगे, ड्रग्स डिस्कवरी। ड्रग्स डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इज ड्रिवन फॉर द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। देखेंगे आप ध्यान से कि ड्रग्स की जो डिस्कवरी, खोज हुई है और जो डेवलपमेंट हुआ, वो सिर्फ हुआ तो कैसे, केमिस्ट्री की नॉलेज से। ये केमिस्ट्री नहीं होती तो इतने सारे ड्रग्स और मेडिसिन नहीं बनती। ठीक है, गॉट इट। दे आर एसोसिएटेड विद लाइफ प्रोसेस, वो हमारे जीवन के प्रक्रिया से क्या है, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। देयरफॉर इसीलिए वी कैन से दैट द केमिस्ट्रीज प्ले ए मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड कंटिन्यूस टू स्ट्रेंथन द ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। यानी कि जितने इंडस्ट्रीज है
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसमें केमिस्ट्री की जो बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो इतने सारे दवा और मेडिसिन नहीं बने होते, जो हमारे एक जीवन का एक पड़ाव नहीं होता। दे आर एसोसिएटेड, जो हमारे जीवन से हर वक्त जुड़े हुए हैं। लेट अस लर्न सम अबाउट कॉमन मेडिसिन एंड देयर यूज। देखिए बहुत सारे मेडिसिन का नाम बताऊंगा जिसका इस्तेमाल हम थोड़े से कर सकते हैं, कॉमन मॉडरेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसे बहुत सारे कौन कौन सी दवा हैं जो हम इसको यूज कर सकते हैं अपने जब ये प्रॉब्लम होती है। जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन इज अ यूज टू रिड्यूस फीवर, ये देखो बुखार को कम करने में मदद करता है। एंड ट्रीट मॉडरेट पेन, यहाँ देखिएगा मॉडरेट पेन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट पेन जैसे कि वो ऐसी पेन जो ज़्यादा अधिक ना हो, जैसे कि जो पेन हो ज़्यादा अधिक ना हो, ना ही ज़्यादा कम हो, मॉडरेट हो, बीच में हो, तो उसको हम इस अगर ऐसा दर्द है तो हम एस्पिरिन ले सकते हैं। फ्रॉम कंडीशन सच एज द कॉमन कोल्ड, जिससे आपको थोड़ा सा खांसी है, कफ है, मसल एचेज यानी कि जो बदन दर्द है, मांसपेशियां दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है, तो हम एस्पिरिन ले सकते हैं। अब पैरासीटामोल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैरासीटामोल जो होता है यूज टू रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन, ये भी साधारण दर्द को ही खत्म करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू द रिड्यूस फीवर, इसका इस्तेमाल हम बुखार में भी करते हैं। जब बुखार होता है तो पैरासीटामोल लाकर खा लेते हैं तो थोड़ी सी कम हो जाती है। लास्ट दिया है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक है। जो अभी मैंने बताया कि एंटीबायोटिक क्या होता है कि a medicine that destroy the bacteria and cure the infections is called the antibiotic। तो ये एंटीबायोटिक जो है, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तरह कार्य करता है। दैट ट्रीट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को संक्रमण को खत्म करता है। केस बाय द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण हुआ रहता है वो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, उसे खत्म करता है। गॉट इट। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज में क्या है, कि हमारे जो केमिकल है इंडस्ट्रीज में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखेंगे केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज, okay, chemicals in industries. Chemicals has contributed to the development of different industries, thus resulting in increased efficiency of various industries process। देखिए केमिस्ट्री की वजह से बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो ग्रोथ पे आई हैं। दिस इज द टर्न हैज द लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मेनी यूजफुल मटेरियल्स सच एज द, जैसे प्लास्टिक, जैसे बहुत सारी कंपनियां प्लास्टिक बनाती हैं, अलॉय बनाती हैं, यानी कि मेटल्स को मिला के सिंथेटिक रबर्स बनाती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, टेक्सटाइल भी बनाते हैं। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, आपको पता है। टेक्सटाइल सिंथेटिक, जो केमिकल्स के द्वारा फैब्रिक कपड़े बनाई जाती हैं, वो रबर्स हो गया, ये सिंथेटिक रबर्स हो गया। देखिए जो सिंथेटिक आ गया वो नेचुरल नहीं है, और नेचुरल का अपोजिट जो केमिकल्स के द्वारा बनाते हैं। देखिए chemicals are used to make different product in the various industries, thus playing an important role in our daily life। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल्स से ही मेक डिफरेंट प्रोडक्ट, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं। प्रोडक्ट बोले तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो हमें जरूरत होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो तो या खाने वाला हो सकता है, पहनने वाला हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। तो वो कंपनियां इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट सच एज, क्या बनाता है, डाइस बनाता है, प्लास्टिक बनाता है, डाई आपने जब देखा होगा, फर्टिलाइजर बनाती है, डिटर्जेंट पाउडर जो हम लोग धोते कपड़े, वो ड्रग्स हो गया, ड्रग्स बनाती है, पेंट्स, कंपनियां पेंट्स भी बनाती है तो उसमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल कपड़े बनाती हैं, स्टेन रिमूवल जो दाग धब्बे को खत्म करता है तो उसको भी केमिकल के द्वारा ही बनाता है। पेपर कैसे बनाता है, पेपर से, केमिकल से, ग्लास, क्लीनिंग एजेंट, ये सारी चीज हो गए। सॉप हो गए, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट जो हम जैसे क्लीन करते हैं, जैसे सॉप, डिटर्जेंट पाउडर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। दिस प्रोडक्ट हैव वेरियस बेनिफिशियल यूजेस, हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिशियल है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, जिससे कि साधारण जो हम नमक खाते हैं उसको हम समुद्र से ही निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ शुगर फ्रॉम द शुगर कैन से तो हम चीनी निकालते हैं। जिस एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेटल्स, प्रिपरेशन ऑफ अलॉय, डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। द केमिकल इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज अ वेरी डाइवर्स।
इट प्रोड्यूस ए ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दैट यूज टू द अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो केमिकल आपको पता है कि कंपनी में एक बहुत बड़ा ह्यूज इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, जिसकी वजह से कंपनियां हर एक चीज बना रही है केमिकल की वजह से ही। तो वी कैन हैंस द कैलकुलेट दैट केमिस्ट्री इज इमेंस इंपॉर्टेंस। देखिए यहाँ पे दिया है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कैलकुलेट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस in the progress of human beings so far in improving the global economy and has result in the improvement of living standard of people। देखिए केमिस्ट्री आज लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज लोग स्टैंडर्ड हैं, एक इकोनॉमी भी हमारा बचत करता है। आज इमेंस इंपॉर्टेंस प्रोग्रेस, और जो लोग हैं वो प्रोग्रेस भी कर पा रहे हैं केमिकल की वजह से। जो केमिस्ट्री अगर नहीं होती तो इतने लोग आगे नहीं होते। तो आई थिंक हमारा जो चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। देख लेते हैं कुछ है तो फिर बता ही देते हैं। ये हमारा लास्ट है। थोड़ा हम कुछ बताना चाहेंगे सम मोर बेनिफिशियल केमिस्ट्री की कुछ और महत्वपूर्ण चीजें समझ लेते हैं। सम मोर इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये चार्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए some more important some more benefits ऑफ केमिस्ट्री के देखते हैं। अब पेट्रोकेमिकल क्या होता है? पेट्रोकेमिकल क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स आर, जैसे ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम इंक्लूड पेट्रोल, डीजल्स, केरोसिन, एलपीजी, ये सारे वेरेनेसिस, वैक्स, पैराफिन, दीज प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस। ये सब केमिकल प्रोसेस से तो मिलता है, जैसे कि सारी चीजें जमीन से निकलती है। देखिए ध्यान से सुनना है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक ही जगह से निकलता है, सिर्फ उसको प्यूरिफाई किया जाता है। दैट मीन्स उसको एक केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है, जहां पे वो अलग अलग तरह के तरल और लिक्विड बनते हैं। जितना ही प्योर किया जाता है, जैसे नीचे के जो मटेरियल निकलते हैं उसको बहुत प्योर किया जाता है, तब जाके पेट्रोल होता है। बिल्डिंग मटेरियल में भी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का मदद होता है, जैसे केमिकल प्रोसेस ऑफ यूज टू द मैन्युफैक्चरिंग बेसिक बिल्डिंग मटेरियल सच एज सीमेंट। तो देखिए सीमेंट भी केमिकल से ही बनता है, मॉर्टल होता है, स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गया। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में केमिकल का क्या महत्वपूर्ण है? देखिए द कॉमन मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सच एज, जैसे बस हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, ये सब किससे चलता है? तो पेट्रोल से ही तो चलेगा, तो वो भी केमिकल है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक्स, द नॉलेज ऑफ द केमिकल्स हैज डेवलपमेंट ऑफ द सेमी कंडक्टर। देखिए यहाँ पे सेमी कंडक्टर क्या है? केमिकल्स की तो है, सच एज द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखिए सेमी कंडक्टर क्या होता है? जो आधा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या हीट को, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स को कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स। कैसे निकाला जाता है? ओर्स। ठीक है ना, ओर्स से निकाला जाता है बाई केमिकल प्रोसेस। किसके माध्यम से? तो केमिकल को प्रोसेस करा जाता है। देखिए केमिकल का बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल से प्रोसेस होता है तब जाके कोई मेटल बनता है। मेटल को जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सारी चीजें मेटल से तो हैं, आयरन हो गया। ठीक है, तो ये सब ऑर्स से निकाले जाते हैं। उसको निकालने के लिए केमिकल प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो उसको करना पड़ता है। दिस मेटल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बोथ इंडस्ट्रीज एज वेल एज द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, लास्ट है स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में भी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे केमिस्ट्री हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी बाय द producing better quality and a more powerful fuel such as that turn help in the launch space satellites। तो ये बच्चों यहीं पे लेसन समाप्त होता है। आपको जो सीरीज में नहीं आया तो उसको पॉज करके आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर वो उससे भी नहीं होता तो आप कॉल करके सर को कॉल करके लगाकर बात कर सकते हैं। ठीक है, बात करें, जो भी डाउट होगा आप क्लियर कर सकते हैं। आपका लेसन जो यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि जो एक्टिविटीज मिलेगी ये आपका सेकेंड वीडियोस था। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए घर पे बैठ के।